अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं रमीज टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 डेंजरस तरीन कुत्तों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर डॉग्स लवर्स से पूछा जाए कि दुनिया में डेंजरस तरीन डॉग कौन सा है, तो उनका जवाब यही होगा कि जनाब कुत्ते तो डेंजरस नहीं होते, कुत्ते बहुत पालतू होते हैं। बहुत से डॉग लवर का शायद यही जवाब होगा, कुत्ते खुद एज ए वहशी नहीं होते। कुत्तों की आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुत्तों की ट्रेनिंग कैसे करते हैं। जैसे एक बच्चे की ट्रेनिंग होती है, एक बच्चा पैदा होता है, आप ट्रेन कर, डॉग की भी इसी तरह ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि आप उसको ट्रेनिंग कैसी दे रहे हैं। अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो डॉग अच्छा हो, डेंजरस ट्रेनिंग देंगे तो डॉग उसी तरह हो। लेकिन बहरहाल ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, लेकिन जैसे इंसानों में जात होती है, ऐसे ही कुत्तों में जो नस्ल होती है वो नस्ल बहुत ज्यादा मैटर करती है जनाब। तो कुछ कुत्ते नस्ल की वजह से भी कहीं ना कहीं उनमें नस्ली तौर पर उनमें उनके अंदर डेंजरसपन, उनके अंदर वहशियानापन पाया जाता है। तो जनाब, बात करते हैं 10 डेंजरस तरीन कुत्तों की। काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। उसका नेम है ग्रेट डेन। जनाब, ये बहुत ही डेंजरस कुत्ता है, घरों में पालतू यूज किया जाता है। बहुत से कंट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है, एज ए सेफ गार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एज ए गार्डियन इस्तेमाल किया जाता है। इसका ओरिजिन की अगर बात की जाए तो इसका ओरिजिन है जर्मनी। जर्मनी की ये पैदाइश है, जर्मनी में ये पाया गया। इसकी एज की अगर बात की जाए तो इसकी एज होती है 8 से 10 साल के दरमियान। 8 से 10 साल के दरमियान इसकी लाइफ होती है। ये एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, इससे 1-2 साल कम और 1-2 साल ज्यादा भी हो सकता है। तो जनाब, नंबर 9 पे जो डॉग आता है उसका नेम है बॉक्सर। जनाब, बॉक्सर भी एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता है और इसको भी घर में एज ए गार्डियन की तौर पे यूज किया जाता है। इसके ओरिजिन की अगर बात की जाए तो इसके ओरिजिन है जनाब जर्मनी। जर्मनी में ये पाया गया और इसकी उम्र की अगर बात की जाए तो इसकी एज होती है 10 से 12 साल। 10 से 12 साल ये एक्सपेक्टेड इसकी एज है, इससे कम या ज्यादा हो सकती है। कलर्स की बात की जाए तो इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स में ये मार्केट में अवेलेबल है और इजीली ये मार्केट से मिल जाता है। जनाब, नंबर 8 की बात की जाए तो नंबर 8 पे आप लोगों को जो नजर आ रहा है डॉग, वो आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो छोटा सा डॉग है, ये तो बिल्कुल पालतू कुत्ता है, ये तो बिल्ली से भी डर जाएगा। दिखने में ये बड़ा फ्लफी सा है, इसके बड़े बड़े बाल हैं, दिखने में ये बहुत क्यूट लगता है और बहुत ही प्यारा मासूम कुत्ता लगता है। मैं भी इसको देख के चौंक गया था कि यार ये मासूम कुत्ता है, ये कैसे किसी का गार्डियन हो सकता है। तो जनाब, ये कुत्ता बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस कुत्ता है। इसके ओरिजिन की अगर बात की जाए तो ये चाइना इसका ओरिजिन है, ये चाइना में पाया गया, ये चाइना में इसकी पैदाइश हुई और चाइनीज इसको अपनी जुबान में, जो चाइना में एक वर्ड बोलते हैं उसका मतलब है पफी लाइन। चाइना में इसको पफी लाइन बोला जाता है, छोटा शेर बोला जाता है। उसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि इसके सर पे, इसके जो गर्दन है और सर है, इसके ऊपर लाइन की तरह बाल हैं। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि दूसरी वजह इसका जबड़ा है। जैसे शेर किसी चीज को बाइट कर लेता है, किसी चीज को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, इस कुत्ते के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये जब किसी को बाइट कर लेता है, किसी को काटता है, तो इसके जबड़े में इतनी ताकत है कि ये छोड़ता नहीं है। इन दो वजूहात की वजह से इसको पफी लाइन यानी कि छोटा शेर कहा जाता है। इसकी उम्र की बात की जाए तो जनाब इसकी उम्र है 9 से 15 साल, एक्सपेक्टेड लाइफ है ये। हफ्ते नंबर पे आता है वोल्फ हाइब्रिड डॉग। वोल्फ हाइब्रिड, वोल्फ आपको वोल्फ के नाम से ही लग रहा होगा कि वोल्फ कहते हैं भेड़िए को। तो ये जनाब इसका जो, अगर इस कुत्ते का ओरिजिन की बात की जाए तो इसका ओरिजिन किसी को कंफर्म नहीं है कि इसका ओरिजिन कौन सा है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड और वोल्फ की वजह से, इन दोनों के आपस में मीटिंग की वजह से जो है इसकी पैदाइश हुई है और इसके ओरिजिन के बारे में कुछ खास नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये कहा जा सकता है जर्मन शेफर्ड का ताल्लुक जर्मनी से है, तो हो सकता है कि इसकी पैदाइश जर्मनी है, इसका ओरिजिन जर्मनी हो। जनाब, इसकी एज की बात की जाए तो इसकी एज 12 से 14 साल है और ये इतना वहशी, इतना डेंजरस कुत्ता है कि इसको आप खुले आम इसको आप नहीं रख सकते। बहुत से कंट्रीज में इसको रखने के लिए आपको प्रॉपर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है, बगैर लाइसेंस के आप इस कुत्ते को नहीं रख सकते। नंबर 7 पे अगर आप चलते हैं तो नंबर 7 पे जनाब आता है साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की भी इसकी अगर शेप देखी जाए तो वोल्फ हाइब्रिड डॉग की तरह है। ये सेम इसका देखने में ये बड़ा खूबसूरत होता है। देखने में अगर आप दूर से इसको देखें तो ये भी आप लोगों को एक वुल्फ की तरह लगेगा और बहुत से लोग जो कुत्तों के बारे में इतनी ज्यादा जान पहचान नहीं रखते, उनको ये शायद वुल्फ डॉग ही लगे।
लेकिन जनाब इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। साइबेरियन हस्की भी बहुत ज़्यादा डेंजरस कुत्ता है। इसकी अगर आप ओरिजिन की बात की जाए तो इसका ओरिजिन है साइबेरिया, साइबेरिया में ये पाया गया। इसकी अगर उम्र की बात की जाए तो 12 से 15 साल इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। साइबेरियन हस्की बहुत ही डेंजरस कुत्ता है। इसको एज ए पाकिस्तान में भी एज ए पालतू जानवर रखा जाता है और बहुत ही खूबसूरत, अगर आप खूबसूरती की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत कुत्ता है ये। शायद मुझे भी सबसे ज्यादा खूबसूरत कुत्ता यही लगता है, साइबेरियन हस्की। जनाब चलते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे अगर आप बात करें तो नंबर 5 पे आता है बुल मास्टिफ। बुल मास्टिफ बहुत ही डेंजरस कुत्ता है। इसको तो आप शक्ल से ही देख लें तो शक्ल से ही इसको देख के एक वहशत पैदा होती है। बहुत डेंजरस कुत्ता है। इसके अगर ओरिजिन की बात की जाए तो जनाब इसका ओरिजिन है जी इंग्लैंड, यूके में ये पाया गया। और इसकी अगर उम्र की बात की जाए, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 8 से 10 साल के दरमियान। 8 से 10 साल, 1 साल 2 साल ऊपर नीचे इसकी लाइफ है। इसमें भी कलर डिफरेंट किस्म के इसमें कलर्स पाए जाते हैं। गोल्डन है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, ब्लैक है। तो इस तरह इसमें डिफरेंट किस्म के कलर्स पाए जाते हैं। और इसको बाहर की कंट्रीज में इसको एज ए गार्डियन यूज किया जाता है। लोग इसको अपने घरों में रखते हैं एज ए गार्ड के तौर पे। तो जनाब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में अगर आप देखें तो नंबर 4 में जो डॉग है वो है डोबरमैन। डोबरमैन का अगर आप बात करें इसके ओरिजिन की तो इसका ओरिजिन है जर्मनी। और इसकी अगर आप बात करें एज की तो इसकी एज जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो है 10 से 13 साल। इस कुत्ते को भी जर्मनी में और बहुत से कंट्रीज में एज ए गार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एज ए इसको लोग एज ए पालतू जानवर भी यूज करते हैं। और इसको इसका मेन मकसद जो होता है वो एज ए गार्ड होता है। इसके कलर्स की बात की जाए तो इसमें भी डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं। ज़्यादा नहीं पाए जाते लेकिन इसमें भी 3 से 4 कलर्स पाए जाते हैं। तो जनाब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में जो डॉग आता है वो बड़ा ही फेमस डॉग है, पाकिस्तान में स्पेशली बहुत फेमस है, बहुत से लोगों ने रखा हुआ है, वो है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड की अगर बात की जाए तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ आप लोग जितने भी लोग वीडियोस ये देख रहे हैं सुन रहे हैं उन्होंने जर्मन शेफर्ड जरूर देखा होगा। जर्मन शेफर्ड बहुत ही खूबसूरत कुत्ता होता है। जर्मन शेफर्ड का जो फ्रंट होता है वो थोड़ा ऊपर होता है और जो टेल होती है उसकी थोड़ी बॉटम नीचे की तरफ होती है। इसके अगर कलर्स की बात की जाए तो इसमें कलर्स कॉम्बिनेशंस होती हैं। ये एक कलर का नहीं होता, एक कलर्स का इसमें सिर्फ ब्लैक कलर का पाया जाता है। बाकी इसमें कलर्स कॉम्बिनेशन होती है। गोल्डन ब्लैक होगा, रेड ब्लैक होगा, ब्लैक के साथ इसका किसी भी कलर के साथ इसको हल्का सा टच होता है। इसकी दुम पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं जिसकी वजह से इसकी दुम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है। इसके अगर ओरिजिन की बात की जाए तो इसका ओरिजिन आपको जर्मन शेफर्ड नेम से ही पता चलता है कि इसका ओरिजिन जर्मनी है। इसकी अगर एक्सपेक्टेड लाइफ की बात की जाए, इसकी उम्र की बात की जाए तो 9 से 13 साल इसकी उम्र होती है। और पाकिस्तान के अलावा बहुत से कंट्रीज में इसको एज ए गार्डियन के तौर पर रखा जाता है, एज ए गार्ड भी रखा जाता है। लेकिन बहुत सी जगह पे जैसे कि पाकिस्तान में और इसके अलावा भी बहुत से कंट्रीज में इसको पालतू जानवर भी रखा जाता है क्योंकि ये देखने में बहुत खूबसूरत होता है, बहुत फ्लफी सा होता है। तो लोग इसको शौकिया तौर पर भी अपने घरों में पालते हैं। तो जनाब अगर अभी चलते हैं नंबर 2 की तरफ। अगर नंबर 2 डॉग की बात की जाए तो वो है रॉटवेलर। रॉटवेलर का ताल्लुक अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो इसका ताल्लुक है जर्मनी से। इसकी अगर एज की बात की जाए तो जनाब इसकी एज है 8 से 10 साल। 8 से 10 साल इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है। और जनाब अगर आप इसको देखें तो ये तो देखने से ही बड़ा ही एक डेंजरस कुत्ता लगता है, बहुत ही डेंजरस है। इसको लोग जो है इसकी बाइट बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इसके अगर आप मुंह से ही देखें तो इसके मुंह से ही देख के आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो जाएगा कि यार ये, इस कुत्ते को देख के ही दिल में वहशत पैदा हो जाती है। ये बहुत ही डेंजरस डॉग है। इसको बहुत से कंट्रीज में एज ए गार्डियन रखा जाता है। इसको पालतू जानवर भी रखते हैं लेकिन बहुत कम। बहुत से लोगों ने इसको सिर्फ गार्ड के तौर पे रखा होता है क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा गार्ड है, आपके घर की सेफ्टी एक बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है। इसकी बाइट बहुत ज्यादा मजबूत है, किसी चीज को पकड़ ले तो उसको छोड़ता नहीं है। और तो जनाब अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो जनाब नंबर 1 का तो शायद आप लोगों को भी बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि नंबर 1 डॉग की बात की जाए जो सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा खतरनाक कुत्ता है, उसकी अगर बात की जाए तो वो है पिटबुल। पिटबुल दुनिया का आप कह लें कि खतरनाक तरीन कुत्ता है। इससे डेंजरस कुत्ते बहुत ज्यादा हैं, तकरीबन कुत्ते तमाम ही डेंजरस हैं। लेकिन जो पिटबुल है, पिटबुल का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है। पिटबुल
कि अगर आप ओरिजिन की बात करें तो पिटबुल इंग्लैंड में भी पाया जाता है, आयरलैंड में भी और यूएसए में भी। बेसिकली अमेरिकन पिटबुल इस हवाले से ज़्यादा मशहूर है कि अमेरिकन पिटबुल कुछ ज़्यादा ही जालिम होता है, कुछ ज़्यादा ही डेंजरस होता है। बहुत से कंट्रीज़ में जनाब इस कुत्ते की ख़ास बात यह है कि इसको बहुत से कंट्रीज़ में आप कह लें कि इसको एज ए गार्ड के तौर पे रखा जाता है, और बहुत से कंट्रीज़ की पुलिस ने इसको प्रॉपर ऑफिशियली हायर किया हुआ है। और इसके अलावा इसको रखने के लिए आपको एक प्रॉपर लाइसेंस की ज़रूरत होती है। बगैर लाइसेंस के आप ये डॉग नहीं रख सकते। इवन के ये भी है कि बहुत से कंट्रीज़ में इस कुत्ते को बैन किया गया है, बहुत से कंट्रीज में आप ये डॉग नहीं रख सकते। तो उम्मीद करता हूं जनाब आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी ये एफर्ट को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।